नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम 4 जून 2025 को बेंगलुरु में हुई एक दुखद घटना की चर्चा करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना और जागरूकता फैलाना है। हम किसी व्यक्ति, संगठन या समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। न ही इस वीडियो में किसी को दोषी ठहराने या आलोचना करने का इरादा है। सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों जैसे समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से ली गई है। कृपया इस वीडियो को संवेदनशीलता के साथ देखें और अपनी राय सम्मानजनक तरीके से साझा करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी साझा करेंगे जो खुशी के पलों को एक पल में दुख में बदल देती है। 4 जून 2025 का दिन बेंगलुरु के लिए ऐतिहासिक था, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। लाखों प्रशंसक इस जीत का जश्न मनाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए थे। लेकिन यह उत्सव एक भयानक त्रासदी में बदल गया, जब भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। इस वीडियो में हम इस घटना की पूरी कहानी और इससे मिलने वाले सबक को आपके सामने रखेंगे। हमारा मकसद है इस दुखद घटना को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। तो आइए शुरू करते हैं। 4 जून 2025 को बेंगलुरु का माहौल उत्साह और गर्व से भरा था। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम किया। प्रशंसकों के लिए यह पल किसी त्योहार से कम नहीं था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों लोग लाल और सुनहरी जर्सी में सजे हुए थे। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बनना चाहते थे। ढोल नगाड़ों की आवाज, आरसीबी आरसीबी के नारे और रंग बिरंगे झंडे हर तरफ दिख रहे थे। आयोजकों ने एक विजय परेड और मुफ्त पास की घोषणा की थी, जिसने भीड़ को और बढ़ा दिया। हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने और इस खुशी को साझा करने के लिए उत्साहित था। लेकिन इस उत्साह के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शाम ढलते ढलते स्टेडियम के मुख्य गेट्स के बाहर भीड़ अनियंत्रित होने लगी। समाचारों के अनुसार वहां करीब 2 लाख लोग मौजूद थे। संकरे रास्ते और भीड़ को संभालने की चुनौतियों के कारण स्थिति बिगड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक अफवाह फैली कि स्टेडियम के अंदर मुफ्त टिकट बांटे जा रहे हैं। इस खबर ने लोगों को गेट्स की ओर दौड़ने के लिए प्रेरित किया। धक्का मुक्की शुरू हुई और कुछ ही पलों में यह एक भयानक भगदड़ में बदल गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, कुछ जमीन पर कुचल गए और कई को सांस लेने में दिक्कत हुई। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 6 साल की बच्ची, 15 साल की एक किशोरी और कई अन्य लोग शामिल थे, जो सिर्फ अपनी पसंदीदा टीम का जश्न मनाने आए थे। 33 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर थी। हादसे के बाद का मंजर दिल दहलाने वाला था। चीखें, आंसू और अपने प्रियजनों को ढूंढते लोग। यह पल उन सभी के लिए एक सदमा था जो वहां मौजूद थे। इस हादसे को जिन लोगों ने देखा और जिया, उनकी कहानियां इस त्रासदी की गहराई को दर्शाती हैं। 24 साल का लड़का जो अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने आया थे, उसने बताया, हम सब नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे, लेकिन अचानक लोग चिल्लाने लगे। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर गिर गए। मैं मदद करना चाहता था, लेकिन भीड़ के दबाव में मैं खुद फंस गया। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी, नेहा, ने कहा, मैं अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़े थी, लेकिन भीड़ ने हमें अलग कर दिया। मैं डर गई थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ये अनुभव उस डर और असहायता को बयान करते हैं जो उस दिन वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे? समाचारों के अनुसार स्टेडियम के आसपास सीमित पुलिसकर्मी तैनात थे और आपातकालीन निकास के रास्ते स्पष्ट नहीं थे। संकरे रास्तों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग नहीं थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और एक जांच शुरू की। यह जांच आयोजन से जुड़े विभिन्न पक्षों की भूमिका को समझने के लिए की जा रही है। हमारा मकसद किसी को दोष देना नहीं, बल्कि यह समझना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। हादसे के बाद कर्नाटक सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार ने उठाने का वादा किया। आरसीबी ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की और एक शोक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया। हालांकि कई परिवारों का कहना है कि कोई भी मुआवजा उनके प्रियजनों की कमी को पूरा नहीं कर सकता। एक मां ने कहा, मेरी बेटी की मुस्कान मेरे लिए अनमोल थी, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। सोशल मीडिया पर इस हादसे ने लोगों के बीच दुख और चिंता पैदा की,
एक्स पर एक यूजर ने लिखा, खेल का जश्न मनाना हमारा हक है, लेकिन सुरक्षा हमारा अधिकार है। एक अन्य पोस्ट में लिखा था, यह हादसा हमें सिखाता है कि उत्सव के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि भीड़ में कुछ प्रशंसकों के बीच छोटी मोटी बहस हुई, लेकिन इसे हादसे का मुख्य कारण नहीं माना जा सकता। ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि लोग इस घटना से कितने आहत हैं और भविष्य में बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। यह त्रासदी हमें कई सबक देती है। जश्न और उत्सव हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित करना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए। पर्याप्त पुलिस बल, स्पष्ट निकास मार्ग और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। प्रशंसकों को भी चाहिए कि वे उत्साह में संयम बरतें और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकें। इस हादसे में खोई गई जिंदगियों में से एक थी 7 साल की बच्ची, जो अपने पिता के साथ पहली बार स्टेडियम आई थी ताकि वह अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देख सके। उसकी मां ने बताया, वह सुबह से अपनी छोटी सी जर्सी पहनकर नाच रही थी। वह कह रही थी, मम्मी, मैं खिलाड़ी अंकल को देखूंगी। लेकिन उस भगदड़ में वह अपने पिता से बिछड़ गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। यह कहानी सिर्फ उस बच्ची की नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों की है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उन परिवारों की है जिनके लिए यह दिन हमेशा के लिए एक दर्द बन गया। हमारा मकसद इस वीडियो के जरिए न सिर्फ जानकारी देना है, बल्कि यह संदेश देना है कि हमें एक दूसरे की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए, हम उन 11 जिंदगियों के लिए प्रार्थना करें और यह संकल्प लें कि हम खेल की भावना को बनाए रखेंगे, लेकिन सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारी कोशिश है कि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचें जो जागरूकता फैलाएं और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।